उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और बीजेपी के बड़े नेता रहे कल्याण सिंह का सोमवार यानी कि 23 अगस्त को अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन उससे पहले कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन से जुड़ी एक तस्वीर पर बवाल शुरू हो गया है। हंगामा इस बात पर बरपा है कि कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर पर रखे गए राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर बीजेपी ने अपना झंडा रख दिया। बवाल इसलिए भी बढ़ा क्योंकि जिस वक्त तिरंगे पर बीजेपी का झंडा रखा गया उस समय खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर के पास मौजूद थे। इसी को लेकर सियासी बयानबाजी जोरों पर है। टीएमसी, कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के नेताओं ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए सवाल खड़े किए हैं। कहा है कि तिरंगे पर अपना झंडा रखकर बीजेपी ने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया है। सवाल उठता है कि क्या वाकई में कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए तिरंगे से जुड़े नियम कायदे का पालन नहीं किया गया। बात करेंगे कि किसी के पार्थिव शरीर पर तिरंगा डालने के बारे में झंडा संहिता में क्या कहा गया है। बीती 21 अगस्त की देर रात कल्याण सिंह ने अंतिम सांस ली। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटकर लखनऊ स्थित उनके आवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। लेकिन बाद में उनके पैर की ओर बीजेपी का भी झंडा रख दिया गया। लखनऊ के अखबारों में बताया गया है कि ऐसा कल्याण सिंह की आखिरी इच्छा की वजह से किया गया। रिपोर्टों के मुताबिक कल्याण सिंह चाहते थे कि जब वे इस दुनिया से जाएं तो उनके शरीर पर बीजेपी का झंडा लगा दिया जाए। उधर तिरंगे के ऊपर बीजेपी का झंडा देख सोशल मीडिया पर बवाल शुरू हो गया। लोग इसे नियमों का उल्लंघन और देशभक्ति से जोड़कर देखने लगे। विपक्षी दलों ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन वाली तस्वीर ट्वीट की और लिखा, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करना क्या मातृभूमि का सम्मान करने का नया तरीका है। रॉय ने जो तस्वीर शेयर की है उसमें बीजेपी के कई नेता नजर आ रहे हैं। इनमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह अंतिम दर्शन करते हुए दिख रहे हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी बीजेपी झंडे को राष्ट्रीय ध्वज पर रखे जाने को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, एक ने राष्ट्रीय गान गाते वक्त सीने पर हाथ रखने के लिए मेरे ऊपर केस किया और 4 साल तक लड़ा। मेरी समझ में अब देश को बताना चाहिए कि सत्ताधारी पार्टी इस बेइज्जती के बारे में क्या सोचती है। वहीं अजदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के सांसद इम्तियाज जलील ने ट्वीट किया, कोई दूसरा झंडा तिरंगे के ऊपर नहीं रखा जा सकता। कैसे बीजेपी के झंडे को हमारे तिरंगे के ऊपर रखा जा सकता है? ये एक देश विरोधी काम है। झंडे को फहराने से लेकर दूसरी जगहों पर या कामों में इसके इस्तेमाल को लेकर नियम कायदे बनाए गए हैं। भारतीय झंडा संहिता 2002 में इन्हें तफसील से बताया गया है। किसी झंडे को फहराते वक्त या शव पर डालते वक्त कैसे इस्तेमाल करना है, इसके बारे में भी साफ बताया गया है। झंडे को फहराने के नियम का उल्लेख भारतीय झंडा संहिता के भाग 2 की धारा 2.2 में लिखा है। इसके अनुसार किसी भी दूसरे झंडे या पताका को राष्ट्रीय झंडे से ऊंचा या उससे ऊपर या उसके बराबर नहीं लगाया जाए। ना ही पुष्प, माला, प्रतीक या अन्य उसके ध्वज दंड के ऊपर रखे जाएं। इस नियम से साफ होता है कि राष्ट्रीय ध्वज के रहते किसी और चीज को ज्यादा महत्व नहीं दिया जा सकता। उसके ऊपर रखना तो दूर की बात, उसके बराबर भी कोई और झंडा नहीं लगाया जा सकता है। बहरहाल इसी तरह शव पर राष्ट्रीय झंडा रखने के नियम संहिता के भाग 2 की धारा 11 में लिखे गए हैं। इसके अनुसार राजकीय, सैनिक, केंद्र, अर्धसैनिक बलों के सम्मान में अंत्येष्टि के अवसरों पर अर्थी या शव पेटिका झंडे से ढक दी जाएगी। उस वक्त झंडे का केसरिया भाग अर्थी या शव पेटिका के आगे की तरफ होगा। झंडे को कब्र में दफनाया या चिता में जलाया नहीं जा सकता। अब आपको बताते हैं कि तिरंगे के अपमान पर सजा कितनी है। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के तहत राष्ट्रीय झंडे और संविधान का अपमान करना दंडनीय अपराध है। ऐसा करने वाले को 3 साल तक की जेल या जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। इसी तरह राष्ट्रगान को जानबूझकर रोकने या राष्ट्रगान गाने के लिए जमा हुए लोगों के लिए बाधा खड़ी करने पर अधिकतम 3 साल की सजा दी जा सकती है। इसके साथ जुर्माना भरने का भी आदेश दिया जा सकता है। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी अमित ने। शुक्रिया।